नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। प्रदेश में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी बीच कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी जलभराव को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और जलभराव की समस्या के समाधान को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए मनोहर सरकार लगातार प्रयासरत है। कृषि मंत्री जेपी दलाल भी धरातल पर पहुंचकर जलभराव की स्थिति का जायजा ले रहेंगे। इस बीच जेपी दलाल ने जलभराव को लेकर डीसी और कृषि विभाग के एसीएस, सिंचाई विभाग के एसीएस के साथ बैठक की। अधिकारियों को 3 से 4 दिन के अंदर जलभराव की समस्या को दूर करने के निर्देश दिए। जेपी दलाल ने कहा कि जब भी फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक होगी उसमें पानी निकासी के स्थायी समाधान निकालने को लेकर चर्चा की जाएगी। आज हमने लगभग 10 डिप्टी कमिश्नर, हमारे एसीएस एग्रीकल्चर, कमिश्नर इरिगेशन, एसीएस इरिगेशन और इसके कृषि और सिंचाई के सारे वरिष्ठ अधिकारी, इंजीनियर सबकी मीटिंग की और मुद्दा ये था कि लगभग हरियाणा में 30,000 एकड़ में अभी भी पानी भरा हुआ है, तो उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके अगले 3-4 दिन के अंदर निकालें किसान की, ताकि जो बची खुची ज़मीन है, हालांकि लेट बुझाई होगी लेकिन कुछ न कुछ उसके घर में फ़ायदा हो जाए। और आने वाले जो फ्लड कंट्रोल की बोर्ड की मीटिंग होगी उसमें एजेंडा लेके आए कि किस तरह से ऐसा परमानेंट समाधान हो कि जिसमें इस तरह की बिजाई के बगैर कोई ज़मीन ना रहे। बहुत सारी ज़मीनें हमने देखी हैं कि पीछे जल भराव हो जाता है, पिछली फसल भी खराब हो जाती है, सरकार का पंप आउट करते हैं, देर से पानी निकलता है, सरकार का पैसा भी लग जाता है, फसल भी खराब हो जाती है। और फिर क्या है, अधिकारी गफलत कर देते हैं कि आगे जो है पूरी तरह ज़मीन को सुखाते नहीं। तो इस तरह की परिपाटी को बंद करना है और इस तरह की स्कीम बनानी है कि जहां भी जल भराव हो पानी 2 दिन में निकल जाए ताकि फसल खराब ना हो। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि खेतों में पानी भरा होने से न केवल किसानों को परेशानी होती है बल्कि सरकार का पैसा भी बर्बाद होता है। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने भी जलभराव को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। सरकार किसान हितैषी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। तो इस बार के जो फ्लड कंट्रोल बोर्ड के एजेंडा में ये विषय आएंगे। मुख्यमंत्री जी इसके बारे में पूरे गंभीर हैं और उन्होंने भी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं और हम ऐसी योजना बनाएंगे जो हमारे सब सॉइल वाटर है, जहां 6-7 लाख एकड़ ज़मीन ऐसी है जिसमें सलाइन वाटर है या थोड़ा थोड़ा पानी भरा रहता है, उस सबको ठीक करके कृषि के योग्य बनाएंगे। किसान हितैषी कदम उठाने में हरियाणा सरकार हमेशा तत्पर रहती है और 10 के 10 डिप्टी कमिश्नर को हमने कहा है कि हर एक जिले का वो निश्चित करे कि उसके जिले के अंदर कोई ज़मीन ऐसी जल भराव वाली ना रहे। सर, अगर 4 दिन के अंदर ये स्थिति नहीं होती है तो कोई अल्टीमेटम? वो एसीएस इरिगेशन ने बोला हुआ है कि हर एक जो एक्शन है वो सर्टिफिकेट देगा कि मेरे क्षेत्र के अंदर इस वक्त सारा पानी निकल गया है, और उसके बाद कोई शिकायत आएगी तो मौका जाकर मैं खुद चेक करूंगा और वहाँ अगर उसकी बात रिपोर्ट गलत मिल गई तो उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई होगी। जेपी दलाल ने पानी निकासी को लेकर अधिकारियों को रिपोर्ट देने के लिए कहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि अगर कोई अधिकारी गलत रिपोर्ट देता है तो उस पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वो सब उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल कर दी है और जो कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर शुरू होगी है। और अब जो है दिन रात अधिकारी लगे हुए हैं, पंप भी लगा दिए हैं, ट्रैक्टर भी हायर कर दिए हैं। वो मुझे हर रोज रिपोर्ट देते हैं
कि आज कितना पानी साफ हो गया, आज कितना पानी साफ हो गया। और ये मुझे लगता है कि इसमें से जिस ढंग से काम युद्ध स्तर पर करना चाहिए था पहले, वो आज अधिकारी कर रहे हैं। तो सर, इसके अलावा अगर हम बात करें फ्लड कंट्रोल की जो बैठक है उसको कब तक के लिए मुख्यमंत्री जी से कल बड़ी बात हुई थी कि इस बार जो है फ्लड कंट्रोल बोर्ड का अगर बजट ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा तो भी हम बढ़ाएंगे। हमारा मकसद ये है कि किसान को जो जोखिम है, चाहे वो किसी भी माध्यम से, फसल बीमा के माध्यम से फसल खराब होने का या और दूसरा है उसका और जो जल भराव से जो है उसका जोखिम आ जाता है, उसके लिए उसको नहीं मिलता था। तो उसका तरीका ये है कि पानी निकालने का परमानेंट व्यवस्था करें, पंप लगाएं, ड्रेन को सफाई करें या कोई पाइपलाइन दबवाएं और कृषि के योग जो है कि जमीन बना के तैयार करके किसान को हम सरकार के खर्चे पर दें। किसान को भी कोई मौका देंगे, वो अपनी जल भराव की स्थिति सरकार के समक्ष रख सकें? बिल्कुल नहीं, किसानों से तो हम हमेशा ही संपर्क में रहते हैं। पिछले दिनों में नूह में गया, झज्जर में गया। नंबर वगैरह हाँ, वो मैं उनको नंबर दूंगा कि अगले जो योजना में अपना एक टोल फ्री नंबर देंगे कि जिस गांव में जितनी जमीन खराब है ताकि वो सूचना हमें दें और मॉनिटरिंग का एक ऐसा सिस्टम कर देंगे कि अधिकारी भी उससे जुड़े रहें, किसान भी उनसे जुड़े रहें और मैं भी जुड़ा रहूं और प्रॉपर मॉनिटरिंग इसके करके कि किसान हित में हम आगे एक कदम उठाएंगे। बता दें, किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसको लेकर मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पानी की समस्या का समाधान करने के लिए भी सरकार ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। इधर हरियाणा में अब मनोहर सरकार ने आधार कार्ड अपडेट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल राज्य में अब 10 साल पुराने आधार कार्ड में पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण दस्तावेजों को एक बार फिर से वेरीफाई किया जाएगा। आधार कार्ड कैसा होगा, अपडेट रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में अब मनोहर सरकार 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट करने जा रही है। आपको बता दें कि जिन लोगों के आधार कार्ड 10 साल पुराने हैं, उन्हें एक बार फिर से अपने पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण का सत्यापन करवाना पड़ेगा। इस विषय में मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं। आधार कार्ड अपडेट करने का प्रोसेस। आधार कार्ड में अपडेट को लेकर मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आदेश दिया कि सभी मिनी सचिवालय में 3 ऑपरेशनल किट और सभी जिलों के एसडीएम कार्यालयों, तहसीलों, उप तहसीलों और ब्लॉकों में कम से कम 1 ऑपरेशनल किट की तैनाती की जाए, क्योंकि सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए सबसे ज्यादा लोग इन्हीं जगहों पर आते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में मार्च 2023 तक 13.20 लाख आधार कार्ड अपडेट करने का मासिक लक्ष्य रखा गया है। राज्य में अब तक 2,99,97,178 आधार कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें 5 वर्ष तक की जनसंख्या के 18,01,041, 5 से 8 वर्ष की उम्र के 67,12,666 और 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के 2,14,43,470 आधार कार्ड शामिल हैं। आधार कार्ड धारकों के लिए UIDAI में माय आधार पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर जाकर सभी लोग ऑनलाइन अपना आधार कार्ड अपडेट करा सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने नजदीकी आधार केंद्र में भी अपना आधार अपडेट करा सकते हैं। आपको बता दें कि आधार कार्ड अपडेट करने के लिए myAadhar.uidai.gov.in नाम की वेबसाइट पर जाकर भी आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं। वहीं इसके बाद URN नंबर वाली रसीद डाउनलोड करके आवेदन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। उधर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने नीलोखेड़ी में कार्यक्रम में शिरकत की, जहां बागवानी विश्वविद्यालय अंजनी थली परिसर में मुख्य गेट और बाउंड्री वॉल का उद्घाटन किया गया। इसी के साथ ही जेपी दलाल पत्रकारों से रूबरू हुए। रिपोर्ट आप देखिए।
हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल नीलोखेड़ी पहुंची, जहां बागवानी विश्वविद्यालय अंजनी थली परिसर में मुख्य गेट और बाउंड्री वॉल का उद्घाटन किया गया। किसान छात्रावास का शिलान्यास समारोह और शिक्षण ब्लॉक का विस्तार कृषि और किसान कल्याण मंत्री हरियाणा द्वारा किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता MHU कुलपति प्रोफेसर समर सिंह द्वारा की गई। इस अवसर पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों से बातचीत की और बागवानी विभाग के अधिकारियों से भी अपडेट लिया। पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि बागवानी विभाग पानी की कमी के चलते होने वाली समस्याओं के निपटारे के लिए बेहतरीन फसलें और नए उत्पाद बाजार में जा रहा है, ताकि किसानों को पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का जो यहाँ प्रांगण है, इसमें बाउंड्री वॉल का और गेट का, ये बड़े गेट सामने है, इसका काम पूरा हुआ है और आज नए काम की शुरुआत हुई है, जिसमें एक हॉस्टल है और एक जो है टीचिंग ब्लॉक है। इस तरह धीरे धीरे करके यहाँ सारी व्यवस्थाएं होंगी, रिसर्च का काम भी होगा और मुख्य भवन जो है हाईवे के ऊपर हमारा लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से करनाल में बनेगा और इस विश्वविद्यालय के अलग अलग सेंटर भी हैं। दक्षिण हरियाणा का अलग से सेंटर है खरकड़ी गांव में, झज्जर में अलग से सेंटर है रैया गांव में। तो पूरे हरियाणा की ज़रूरतों के हिसाब से वहाँ किस तरह की बागवानी, किस तरह की सब्जियाँ, किस तरह की फल की खेती हो सकती है, वो किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और यहाँ पर जो है विश्वविद्यालय जो रिसर्च का काम करेगा, डिग्री देने का काम करेगा, ये हरियाणा के किसानों के लिए बहुत ही हितकारी कदम है। सर, ड्रोन प्रोजेक्ट है जो आपका, उसके लिए पायलट के लिए ट्रेनिंग करनी थी, वो शुरू हुई है या नहीं हुई? सर, ड्रोन की कई एजेंसी से ट्रेनिंग शुरू कर रखी है। हमने इफ्को से मिलके, HAU से मिलके और हमारी यूनिवर्सिटी से मिलके कहा है कि ड्रोन की ट्रेनिंग करके बच्चों को, जो बेरोजगार बच्चे हैं, उनको लाइसेंस दे और फिर वो ड्रोन के माध्यम से जो एक तो किसान की सहायता होगी और दूसरा उससे जो है उसको रोजगार मिलेगा। हम ड्रोन खरीदने में सरकार की नीति बना करके उसको सब्सिडी देंगे, तो इससे दोनों चीज़ों का फायदा होगा। किसान को तो जो नई टेक्नोलॉजी है उसका लाभ मिलेगा और हमारे बेरोजगार बच्चे हैं उनको एक रोजगार का। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में खाद्य की कोई किल्लत नहीं है। विपक्ष बेवजह खाद की कमी के मामलों को उठा रहा है। रबी सीजन के लिए अब तक प्रदेश में 3,06,000 मीट्रिक टन 61,20,000 बैग किसानों को एलोकेट हो चुकी है। मैं बार बार बयान देता हूं कि भारत सरकार जो 270 रुपये का कट्टा हम देते हैं, 1500-1600 रुपये का ला करके विदेश से दे रही है। DAP का कट्टा जो 1350 रुपये का देते हैं, 3,000, 3,500, 4,000 रुपये तक का इम्पोर्ट कर रहे हैं। इम्पोर्ट होने में कभी कभार थोड़ी बहुत देर हो जाती है, लेकिन किसान भाइयों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल्कुल भी कमी नहीं रहने देंगे। भारत सरकार ने हमें पर्याप्त यूरिया दिया है और सही से ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये जरूर है कि अफवाहों से सावधान रहें। 700-800 जगह हरियाणा में खाद का वितरण होता है, उसमें से कभी एक आध जगह, 2 जगह, 4 जगह समस्या आ सकती है। सो हो सकता है कि उस वक्त उस सही टाइम पे खाद की कमी हो या लाइन लंबी लग जाए, लेकिन अगले दिन हम वहाँ खाद भेज देते हैं, तो किसान भाई चिंतित ना हो, खाद की उनको कमी नहीं रहने दी जाए। 9 दिसंबर को किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, उसको किसान दिल्ली कुछ नहीं, किसान तो खेतों में काम करते हैं। किसान पे के नाम पर राजनीति करने वाले कुछ लोग हैं जो चुनाव लड़के देख लिया, उनको कुर्सी चाहिए, किसान हित नहीं चाहिए। हरियाणा में खाद की किल्लत को लेकर कृषि मंत्री ने साफ कहा है कि किसी भी किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार लगातार किसानों के हित में कदम उठा रही है। यही कारण है कि किसान वर्ग पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहा है।
इधर सिरसा में विश्व मृदा दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिले भर के अलग अलग जगहों से आए किसानों ने इसमें शिरकत की। आए हुए कृषि विशेषज्ञों के सुझाव भी साझा किए गए। रिपोर्ट आप देखिए। सिरसा में विश्व मृदा दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित किया गया। इस अवसर पर आए हुए किसानों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होना बहुत ही अच्छी बात है। समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए। उन्होंने बताया कि इससे किसान जागरूक होते हैं और उन्हें पता चलता है कि जमीन की बिजाई के साथ साथ उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣ 'ਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਟੂਬਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਬੀਜ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਖੇਤੀ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੌਦੇ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਪੌਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਉਨੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੌਦਾ। ਚੰਗੇ ਪੌਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਝਾੜ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਬੀਜ ਹੈ ਬੀਜ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਾਓ। ਦਵਾਈ ਲਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ फसल पैदावार फेर ही देऊ। चंगी उते स्प्रे करो। आज जो हमारा एक कार्यक्रम है मिट्टी टेस्ट वाला या जो हिंदी में मृदा दिवस है, ये बहुत अच्छा है। इससे किसान को खादें डालने का पूरा जानकारी मिलेगी कि कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी है। अगर ऐसे प्रोग्राम होते रहे हैं तो ये कार्ड जो दे रहे हैं इससे किसान की पैसे की बचत होगी और खाद की बचत होगी। ये कार्यक्रम चलते रहें और आगे जानकारी मिलती रहे तो किसान के लिए बहुत अच्छा है। तो जैसे हम डॉक्टर से खून टेस्ट करवाते हैं उस हिसाब से ही ये जरूरी है, तो वहाँ टेस्ट करवाते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मिट्टी टेस्ट के बगैर हम खादें गलत डाल देते हैं, जैसे फालतू दे दी, कम दे दी। तो टेस्ट हो तो उतनी दें जितनी है ज़रूरत हो फसल को। इससे पैसे की भी बचत है और खाद की दोनों चीज़ की बचत है। मिट्टी जांच अधिकारी डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह ने बताया कि विश्व मृदा दिवस थाईलैंड के राजा के जन्म दिवस के रूप में शुरू में मनाया जाता था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत की। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर खेत स्वस्थ खेत के नाम से योजना शुरू की है। इसका लाभ किसानों को दिलवाने के लिए समय समय पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। आज विश्व मृदा दिवस के अवसर पर जिले के किसानों को जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि अब तक उनके पास 50,000 के करीब सैंपल लिए जा चुके हैं और जैसे ही जांच करवाई जा रही है उसी के अनुसार ही सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं। विश्व मृदा दिवस जो है शुरू से थाईलैंड के राजा थे हमारे, उसके जन्मदिन के रूप में शुरू में मनाया गया था। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में एक स्कीम लॉन्च की थी, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, वो भी चली। उसके बाद जो है अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने हर खेत स्वस्थ खेत स्कीम लॉन्च की है, जिसका दूसरा साइकिल अब की बार चल रहा है 22-23। अभी जो है हमारे पास लगभग जो है ना 50,000 के करीब सैंपल हमारे पास आए हैं और उन 50,000 का अभी मार्च तक हम विश्लेषण करके किसान भाइयों को हम वितरित करवा देंगे सॉइल हेल्थ कार्ड। और इसके बार बार जो है कैंप के माध्यम से या किसानों को जो बताया जा रहा है कि अपनी मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं, क्योंकि यदि मिट्टी की जांच जितनी जरूरी है जितनी हमारी हेल्थ के लिए भी हम जांच करवाते हैं और पौधे को भी इसके में जितनी जरूरत है जरूरत के अनुसार, ताकि वो न्यूट्रिएंट हम ऊपर से प्रोवाइड करवा के पूरा पौधे को स्वस्थ रख सकें। किसान भाइयों को तो संदेश यही है कि अपना जो है ना मिट्टी की जांच और पानी की जांच, इसके साथ साथ पानी की भी जांच अवश्य करवाएं, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारी मिट्टी के अंदर किन किन तत्वों की कमी है और किन किन तत्वों हमारे मिट्टी के अंदर मौजूद है। मिट्टी जांच अधिकारी डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा, किसानों को अपनी जमीन की मिट्टी और पानी की जांच अवश्य करवानी चाहिए ताकि समय रहते भूमि में आई कमी को देखते हुए उसे दूर किया जा सके। साथ ही उन्होंने बताया कि मिट्टी की जांच उतनी जरूरी है जितना कि हमारे स्वास्थ्य की जांच। उन्होंने अन्य किसानों से भी आह्वान करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा किसान अपनी भूमि की मिट्टी और पानी की जांच अवश्य करवाएं और सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ उठाएं।
इधर हरियाणा रोडवेज को ई टिकटिंग व्यवस्था की सौगात दी जा चुकी है। बता दें कि ई टिकटिंग की इस योजना से अब सोनीपत को भी बल मिला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेरणा से हरियाणा अब रोडवेज में ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम को लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा रोडवेज में ई टिकटिंग व्यवस्था की शुरुआत हो गई है। शुरुआत में इस योजना को 6 डिपो में लागू किया गया है, जिसमें सोनीपत डिपो को शामिल किया गया है। मनोहर सरकार की तरफ से शुरू हुई इस योजना से न केवल यात्रियों को लाभ मिला है, बल्कि इस योजना से हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर भी खुश नजर आ रहे हैं। के लिए बहुत ही क्या कहते हैं गर्व की बात है कि सबसे पहले हिंदुस्तान में हरियाणा राज्य परिवहन के अंदर यह सेवा शुरू की गई है, और वो भी आदरणीय क्या कहते हैं माननीय हमारे राष्ट्रपति महोदया द्वारा जारी की गई है। और इसका सारा श्रेय हम अपने पीएसटी महोदय और डीजी महोदय को देते हैं, जिनके अपने सफल प्रयासों के कारण यह सेवा सबसे पहले राज्य परिवहन सेवा में शुरू की गई है। इस मशीन के द्वारा जो भी सवारी चढ़ेगी उसको स्टेज वाइज टिकटें काट के दी जाएंगी, और ये क्या कहते हैं यह कार्य हमारे परिचारक के लिए बहुत ही हल्का हो जाएगा, क्योंकि लिए इसमें सिर्फ इनको स्टेज डालनी है, ना तो इनको कोई पंच करना है। उस स्टेज के हिसाब से टिकटें निकलेंगी। तो सी नंबर 647 मशीनी टिकटिंग से बहुत बड़ा फायदा है रोडवेज को। एक तो परेशानी खत्म हो गई है, पंचिंग करते थे उस पे गलत पंच लग जाता था, अब इसमें स्टेज डालनी है, टिकट निकाल के देनी है। सबसे बड़ा फायदा तो हमें है कि हम परेशान नहीं होंगे, जितनी भी भीड़ होगी वो आराम से हम क्लियर कर लेंगे गाड़ी। तो मेरी ड्यूटी आज लगाई गई है सोनीपत से गवर्नमेंट, आज मेरे कोई टिकटिंग मशीन मिली है और मैं अभी एक चक्कर लगा के आया हूँ, तो बहुत अच्छा महसूस हुआ मशीन में। कितना कंफर्टेबल है और कितना सहज है, खास तौर पर समय की बचत हो रही है? समय की भी बचत हो रही है, टाइम कम लग रहा है और ना किराए की दिक्कत हो रही है इसमें किसी प्रकार की। तो कितने सोनीपत में इस प्रकार से अभी प्रयोग किया गया है, कितनी बसों पर लगाया गया है? ट्रेनिंग दी गई थी इसमें पहले? हाँ, ट्रेनिंग दी गई थी पहले इसमें। कितनी बार ट्रेनिंग? 3-4 बार ट्रेनिंग मिली थी, 2-3 दिन की करके। तो हफ्ता या 10 दिन की ट्रेनिंग हमारे को दी गई थी। तो अब बिल्कुल सही टिकट निकल रही है? हाँ, बिल्कुल सही टिकट निकल रही है। बता दें कि इसी तरह से हरियाणा रोडवेज के बाकी बचे 18 डिपो में भी जनवरी 2023 के अंत तक इस परियोजना को पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि ई टिकटिंग के माध्यम से राजस्व चोरी पर पूरी तरह से कंट्रोल लगेगा। इसके साथ ही रोडवेज में छूट लेने वाले लोगों की भी पहचान हो सकेगी। जी बहुत बढ़िया बेटा, अपने से टिकट काट रहे हैं, पीछे देकर टिकट लेकर सफर कर रहे हैं। कोई जैसे टिकट लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता था वो ना, कोई लाइन में नहीं, बढ़िया बेटा सीटा पे अर्धे दिन चल रहा है बेटा, गाड़ी सही टाइम पे चल रही है, टाइम पर आ रही है। देखिए ई टिकटिंग बहुत अच्छी प्रणाली है और इससे ना कंडक्टर को और सवारी को दोनों को फायदा है। कई बार क्या होता है सवारी टिकट गुम कर देती है, उसमें क्या होता है कि उस पर जुर्माना लगाया जाता है, टिकट नहीं, कंडक्टर के ऊपर भी परेशानी होती है, उसको भी जुर्माना लगाया जाता है। इसमें क्या होगा, अगर सवारी टिकट खो देती है तो मशीन से दोबारा टिकटें निकल सकती है, उसकी जानकारी में कितनी बस में सवारी हैं, किसी ने टिकट लिए किसी ने नहीं, उसका पता चल सकता है। बस में 25 सवारी हैं, मशीन ने 25 टिकटें काट रखी हैं, तो उसकी गैल प्रूफ निकल सकता है। ट्रेनिंग दी गई थी, किस प्रकार की ट्रेनिंग दी गई थी? ट्रेनिंग अच्छी प्रकार से दी जा रही है और जिसको नहीं मिली है उसको भी दे दी जाएगी, और अच्छी चीज़ है। और इससे कि परिचालक को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है पंच ऊपर नीचे लग जाता है या किराया कम बत्ती लिया जाता है, जिसमें सवारी कंप्लेंट कर देती हैं, वो नहीं होगा। मशीन प्रॉपर किराया प्रिंटेड निकाल के देगी और सवारी को भी फायदा होगा, पहचान सकेगा कि मेरे से कितना किराया लिया गया है, और कंडक्टर को भी फायदा होगा। इतना ही नहीं, हरियाणा रोडवेज में लागू हुई इस योजना से बस में फर्जी पास पर चलने वाले लोगों पर नियंत्रण लगेगा। इसी के साथ ही डिजिटल को बढ़ावा मिलने के साथ साथ रोडवेज के पास डिजिटल डेटा भी कलेक्ट हो सकेगा।
अब देखिए, सीएम मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा लगातार अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग मनोहर सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। अब देखते रहिए हरियाणा न्यूज। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।